हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर आर। आज हम बात करेंगे टर्किश हॉरर मूवी एजिन की। इसकी IMDb रेटिंग है 5 और गूगल यूजर्स ने इसे 71% लाइक किया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ एक लड़की नींद से उठती है, अपनी डॉल लेती है और बॉक्स से चाबी निकाल के दूसरे घर का डोर खोलती है, जहाँ एक डेड बॉडी लिपटी कॉफिन में पड़ी होती है और चारों ओर कीड़े होते हैं। ये देख के वो चिल्लाती है और उसको खींच लिया जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि एक आदमी कई साल पहले की कहानी सुना रहा होता है, जो कहता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। वो जगह कर्स्ड है और पूरी जगह ईविल है। 1983 में निजिम फैमिली का बच्चा मुजफ्फर गायब हो गया था। वो भी उसी जगह के पास से गायब हुआ था। गायब होने से पहले वो एक रिकॉर्डिंग छोड़ गया था जिसमें उसने जिन्स के बारे में बोला था। फिर दिखाई जाती है ज़ैनब, जो एक बुरे सपने से जाग जाती है। वो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। उधर तूफान, जो ज़ैनब का बॉयफ्रेंड है, और उसके कुछ फ्रेंड्स क्लब में होते हैं। जब बरिस कहता है कि जर्मन गर्ल के साथ घुलो मिलो, लेकिन तूफान ऐसा करना नहीं चाहता। उधर ज़ैनब की दोस्त उसको क्लब में चलने के लिए मना लेती है। जब ज़ैनब क्लब आती है तो वो तूफा को उस जर्मन गर्ल के साथ देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तूफा उसके पीछे उसको मनाने जाता है, जहाँ दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जब ज़ैनब एक घर के पास आके रुकती है, उसको उस घर की दीवार पे अजीब से साइन दिखते हैं और वो अंदर चली जाती है, जहाँ वो पाती है कि बहुत सारे कीड़े और उस कीड़ों से लिपटा एक ईविल। ये देख के ज़ैनब बेहोश हो जाती है। तब तूफा वहाँ आता है और ज़ैनब को बचा लेता है। ज़ैनब को हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है। जब उसके दोस्त बोलते हैं कि तूफा ने कुछ नहीं किया है, हमने ही तूफा को ऐसा करने के लिए बोला था, फिर दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तूफा अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा होता है जब उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं कि अगर इस बार वो फेल हुआ तो उसको दुकान में बैठ के हेयर कट करना होगा। तभी तूफा को बोर्ड पे लगी ज़ैनब और उसकी फोटो जलती हुई दिखती है और अगले ही पल वो एकदम सही हो जाती है और फिर रूम की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और तूफा के नाखून काले पड़ जाते हैं। उधर जिस हॉस्पिटल में ज़ैनब एडमिट थी, वहाँ की लाइट एक एक करके चली जाती है और ज़ैनब बाथरूम में जाती है जब पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और वो खुद को शीशे में ईविल के रूप में खड़ा देखती है। फिर अचानक से सब कुछ रुक जाता है और एक पल के बाद नॉर्मल हो जाता है। डर के ज़ैनब भागती है और उसको अजीब शक्ल वाले बच्चे दिखते हैं। फिर अकिन के रूम की लाइट भी जलने बुझने लगती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। वो पाता है कि उसके नाखून काले पड़ गए हैं। उधर ज़ैनब के बेड पे भी वही डॉल पड़ी होती है जो स्टार्टिंग की लड़की के पास थी। उसको लगता है कि किसी बच्चे ने उससे शरारत की है। वो बाहर उन बच्चों से बोलने जाती है जब उसको अपने पीछे किसी का एहसास होता है। ज़ैनब के हाथ से वो डॉल गिर जाती है और जब वो उसको उठाती है तो वो उसी घर में पहुंच जाती है जो घर में स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ज़ैनब को एक लड़की का विजन आता है जो मुसीबत में है और फिर शीशा हिलता है और जब ज़ैनब उसको देखती है तो पीछे हॉस्पिटल की नर्स खड़ी होती है और ज़ैनब उस घर से बाहर आ जाती है। नर्स पूछती है आर यू ओके, और ज़ैनब कहती है कि वो ठीक है और चली जाती है। उधर तूफा को सपना आता है कि वापस उनकी फ़ोटो जल गई हैं, जहाँ कोई शख्स खड़ा चिल्लाता है और तूफा उठ जाता है। फिर वो ज़ैनब को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ज़ैनब कहती है कि नहीं और तूफा कहता है मैं आ रहा हूँ। तूफा की कार रास्ते में ख़राब हो जाती है जब उसको वहाँ ज़ैनब दिखती है और तूफा उसके पीछे भागता है और वो उसी घर में पहुंच जाता है जो घर में स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां एक डेविल उससे कहता है कि मेरी बेटी मर गई है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तूफा कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तब वो डेविल उस पर चिल्लाता है कि झूठ मत बोलो और फिर वो गायब हो जाता है और वहाँ कोई नहीं होता। तूफा वहाँ से भाग के हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ वो ज़ैनब से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है मैंने तुमको देखा, लेकिन ज़ैनब कहती है कि वो हॉस्पिटल से कहीं गई ही नहीं। ज़ैनब कहती है कि पता नहीं जब ये बात हम अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। तूफा कहता है कि वो हम पे हंसेंगे, लेकिन ज़ैनब का मानना है कि अगर उस दोनों ने ही सेम विजन देखा है उस घर का, तो हो सकता है कि उनके दोस्तों ने भी सेम सिचुएशन देखी हो और वो भी कुछ इसी सिचुएशन से गुजरे हों। इसके बाद सारे दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ कोई बोलता है कि ये कोई चीज़ की कमी हो सकती है तो दूसरे को लगता है कि हो सकता है ये कोई वायरस हो। जाइले कहती है कि ऐसे एक्सपीरियंस को भूल जाना चाहिए। तब तूफा कहता है कि इतना भी सिंपल नहीं है, मैंने और ज़ैनब ने सेम एक्सपीरियंस किया है। तब जाइले कहती है कि हम स्पिरिट्स को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे। वो लोग एक सर्किल बना के चारों तरफ कैंडल जलाते हैं और स्पिरिट्स को बुलाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलती। ज़ैनब उस रात खुद को मरा हुआ देखती है। बरिस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसको सपना आता है जहाँ उसकी मॉम डेविल की तरह उस पर चिल्ला रही होती है। जब वो बाहर आके देखता है तो उसकी मॉम की बॉडी अकड़ने लगती है और उसके पीछे कोई खड़ा होता है और फिर ये सपना टूट जाता है। लेकिन बरिस को अपनी माँ की आंखों में डेविल नजर आता है और दूसरे ही पल गायब हो जाता है।
अकीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ स्टोर में वो खुद को ही आता देखता है और उसके हमशक्ल का चेहरा डेविल जैसा होता है और उस स्टोर से हजारों कीड़े निकलते हैं। उधर ज़ेनब तूफान से चैटिंग कर रही होती है और वो दोनों उस घर के बारे में बात कर रहे होते हैं जब एक कैंची नीचे गिरती है। तब ज़ेनब बाहर जाके देखती है तो उसकी माँ पोजेस्ड हो जाती है और पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी वहाँ काले कपड़ों में एक औरत खड़ी होती है जो चिल्लाती है और ज़ेनब कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं जानती और वो बेहोश हो जाती है। ये काले कपड़ों वाली औरत उनके हर दोस्त को हॉन्ट कर रही थी। और दोस्तों यहाँ मुझे कुछ याद आता है, शायद ये लोग अपने घर के आगे ओ स्त्री का लाना लिखना भूल गए थे। जस्ट जोकिंग। जो तूफान से उसकी माँ को पोजेस करके पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। अकीन को उसके टेबल के नीचे एक डरावनी लड़की बैठी दिखती है। ये सारे डिस्टर्बिंग इवेंट्स उन लोगों के साथ हो रहे थे। उधर ज़ेनब जब होश में आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो पांचों दोस्त उस घर के लिए निकल जाते हैं। वो एक खंडहर था, पुराना टूटा सा घर। जब तूफा कहता है कि यहाँ फर्नीचर था और रग भी, तब उसके दोस्त कहते हैं कि एकदम खाली है। वो घर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। तूफा कहता है कि हम इस प्लेस से कनेक्टेड हैं। वो इस जगह को कैसे ढूंढ पाता अगर वो यहाँ पहले कभी नहीं आया होता। मरिस कहता है कि उसने इस जगह के बारे में सुना है। ये जगह जर्मन्स ने पहले ली थी होटल बनाने के लिए, लेकिन वहाँ आग लगी और एक्सीडेंट हुए और वो लोग इस जगह को छोड़ के चले गए। अकीन और बरिस को लगता है कि जायले ने कोई स्पेल किया है, क्योंकि वो इन सब में इंटरेस्ट रखती थी। सभी दोस्त बात कर रहे होते हैं जब जायले कहती है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक आदमी है अल्लोतुसुन गांव में जो हमारी मदद कर सकता है, और वो लोग उस आदमी के घर के लिए निकल जाते हैं। और इस आदमी का नाम है मास्टर यूसुफ। यूसुफ एक रिचुअल करते हैं जो उन दोस्तों के पीछे पड़े जिनको बुलाते हैं। वो एक पेपर पानी में डालते हैं और फिर उसको खा लेते हैं। तब उनका गला चोक होने लगता है और उसके बाद उस पेपर से एक पिन बाहर निकलती है। यूसुफ उस पिन को मछली को चुभा देते हैं। तब ज़ेनब पोजेस्ड हो जाती है और कहती है कि ये लोग क्रेस्टा दे अज़राइल में आएंगे और डेविल के कफिन में लिपटेंगे। फिर यूसुफ उस पिन को मछली से बाहर निकाल लेते हैं और ज़ेनब नॉर्मल हो जाती है। यूसुफ बताते हैं कि ये केस उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो स्लोप ऑफ अज़राइल में नहीं दाखिल हो सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया और कोई गलती हो गई तो उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। यूसुफ कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। यूसुफ उन लोगों को उसी खंडहर वाले घर में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वहाँ वेट करें, और ज़ेनब को सावधान करता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट ना करे। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ यूसुफ एक हेल्पर को लेके आते हैं जिसका नाम है अकीब, जो बताता है कि 3 तरह के अंधेरे होते हैं। एक जन्म से पहले का अंधेरा, दूसरा मौत के बाद का अंधेरा, तीसरा सपना जब हम आधे मृत समान होते हैं, और ये सबसे बड़ा अंधेरा है क्योंकि जिन्स इसी डायमेंशन में रहते हैं। अकीब कहता है कि क्रेस्टा दे अज़राइल पे जाओ और जिन से कांटेक्ट करो। दोस्तों, इसका मतलब होता है हिल ऑफ डेथ एंजल। ये तभी हो सकता है जब आप आधे जगह और आधे मृत समान हो, यानी अकीब अब आधी मृत अवस्था में जाएगा। वो सपने के जरिए क्रेस्टा दे अज़राइल पे जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर उन दोस्तों ने क्या क्राइम किया था। यूसुफ अकीब पे एक चादर डाल देते हैं और अकीब वापस उस घर में असली रूप में पहुंच जाता है, जहां वो जिनसे पूछता है कि उन लोगों के पीछे क्यों पड़े हो, और सामने एक बड़ा सा सांप होता है। अकीब कहता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, और सांप उस पर हमला कर देता है और वो वापस इस डायमेंशन में रियल वर्ल्ड में आता है। अब अकीब पूछता है कि तुमने सांप के साथ क्या किया था। तब उन दोस्तों को याद आता है कि बीच पे अकीन ने एक सांप को उसके बिल से निकाल लिया था और पॉलीथीन बैग में बांध दिया था ताकि अपने दोस्तों को डरा के मजाक कर पाए। फिर वो उस सांप को अपने दोस्तों के पास ले जाता है और ज़ेनब उस सांप को बैग में बांध के समुद्र में फेंक देती है। ये सारी बात वो लोग अकीब और यूसुफ को बताते हैं। तब यूसुफ बताते हैं कि जिन हमारे डायमेंशन में एनिमल के रूप में रहते हैं, जैसे बिल्ली या सांप। तब ज़ेनब कहती है कि यानी वो सांप नहीं जिन था। यूसुफ कहते हैं हाँ। अकीन कहता है कि सांप 1 महीने तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। हो सकता है कि वो सांप मरा ना हो, और वो लोग उस सांप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनको बीच पे वो बैग मिल जाता है और वो लोग सांप को आज़ाद कर देते हैं। वो सांप जो एक बच्ची थी वापस अपने घर चली जाती है अपने असली रूप में, और सब नॉर्मल हो जाता है। एक दिन ज़ेनब अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में थी जब वो एकदम से गायब हो जाती है। उसके दोस्तों को लगता है कि शायद वो घर चली गई है, लेकिन जिन ने उसको अपने डायमेंशन में कैद कर लिया है वो अब इस दुनिया से गायब हो गई थी। ज़ेनब को गुम हुए 1 महीने बीत जाते हैं जब उसके दोस्त उसको ढूंढते हुए उसी घर के पास आते हैं। वहाँ उनको अकीब मिलता है। तब तूफा पूछता है कि यूसुफ कहाँ है। तब अकीब बोलता है कि वो कुछ देर बाद आएंगे, अंदर सारी तैयारी कर ली है। फिर वो सब अकीब के साथ अंदर जाते हैं, जहाँ अकीब उनको समझाता है कि क्या करना है। वो पूछते हैं कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, आप हमें समझाएंगे। तब अकीब बोलता है कि हिल ऑफ अज़राइल को क्रॉस करो।
बेहरूज की लड़की मर गई है, इसीलिए वो ज़ैनब को ले गई है। वो एक वुमेन जिन है जिसकी बेटी को तुमने मार दिया है। ज़ैनब अब दूसरे डायमेंशन में है। इस केस में अब कुलियास जिन भी इन्वॉल्व है। अगर कोई जिन मर जाता है तो वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार इंसान को पकड़ लेते हैं। वो उस इंसान को डेविल के कफन में लपेट के रखते हैं, इसीलिए वो जिन की दुनिया में रह जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। ये सब उनका दोस्त रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर अकीब उनको मंत्रों से घिरी बोरी में बैठा के बांध देता है, जहाँ अकीन यूसुफ को कॉल करता है। तब यूसुफ बताते हैं कि अकीब तो मेरे पास बैठा है। वो बताते हैं कि जिन ने तुम्हें फंसाया है, वहाँ से इसी वक्त निकल जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वो जिन के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और वहीं ट्रैप हो जाते हैं। वो जगह बहुत ही क्रीपी और अंधेरे वाली थी। उस डायमेंशन में अकिन को वही डॉल दिखती है जो ज़ैनब को हॉस्पिटल में मिली थी। अकिन को बरिस मिलता है जो कहता है कि उसने जिन्स को देखा है। जिन सब उन लोगों को अपने डायमेंशन से वापस जाने नहीं देंगे, वो उन सबको मार डालेंगे। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तूफा और जायले कफन में लिपटे होते हैं जिन्स के डायमेंशन में। जिन्स ने उन लोगों को अपने डायमेंशन में डेविल के कफन में बांध के रख लिया था और एंड में अकिन को भी जिन्स ने कैद कर लिया था अपनी डायमेंशन में। एंड में नरेशन में हमें रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो पूछता है कि आखिर उन दोस्तों का क्या हुआ, क्या वो जिंदा रहे या वो मर गए। और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि एक डिस्टर्बिंग वॉइस सुनाई देती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को वो लड़का याद है मुजफ्फर, जिसकी बात मूवी की स्टार्टिंग में बताई गई थी, जो उस बीच वाले घर के पास से गायब हो गया था। दरअसल उसने भी सांप को हर्ट किया था, जिसकी वजह से जिन्स उसको ले गए अपने डायमेंशन में और डेविल के कफन में लपेट के रखा 30 साल तक। मेरे हिसाब से मूवी की स्टार्टिंग में उस छोटी बच्ची ने जो दूसरे कमरे में कॉफिन देखा था जिसमें एक लाश लिपटी रखी थी, हो सकता है कि वो उसी लड़की की हो जिसको 30 साल तक कैद करके रखा गया था। और आपको याद होगा वो सीन जब स्टार्टिंग में बच्ची को उसके घर से खींच लिया जाता है। वो वही टाइम था जब अकिन ने सांप को उसके बिल से निकाल लिया था। वो सांप कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची थी। मूवी में हमें 2 डायमेंशंस दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया जिसमें हम सारी चीज़ें वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, और दूसरा जिन्स का डायमेंशन जहाँ पे चीज़ें अलग दिखाई पड़ती हैं अपने असली रूप में, जिन्हें हम नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन ए जिन को लेके, यानी द जिन को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए अपने लाइक के ज़रिए। अपने फेवरेट चैनल हॉरर आर को देखते रहिए, क्योंकि आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रीशियस। कीप हंटिंग, स्टे सेफ, लॉट्स ऑफ लव।